जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत के बारे में या तीजा पर्व के बारे में। बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो अनजाने में हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो हम जानबूझकर करते हैं। तो हमें हरतालिका तीज में कौन कौन से विशेष कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। कौन से कार्य हैं वो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वर्जित कार्यों के बारे में। सबसे पहली बात, हरतालिका तीज व्रत जो है वो आने वाली 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और हरतालिका तीज व्रत का पारण 7 सितंबर को दिन शनिवार को किया जाएगा। ऐसे में अगर आप जो व्रत है या पूजा है वो कर रही हैं तो आपको क्या करना है कि आपको बाल वगैरह जो है वो नहीं कटवाने हैं। जैसे कि शुक्रवार वाले दिन व्रत रखा जा रहा है तो एक दिन पहले सब पार्लर वगैरह जाती हैं महिलाएं, तो बाल कटवाती हैं, थ्रेडिंग करवाती हैं या जो भी कार्य हैं वो करवाती हैं, तो उनको नहीं करवाना चाहिए। आप अगर करवाना चाहती हैं तो एक दिन पहले यानी कि बुधवार वाले दिन या किसी और दिन करवा सकती हैं, लेकिन गुरुवार वाले दिन आपको बालों को जो है वो नहीं कटवाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला जो नियम है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी बहनें जो व्रत करती हैं, पूजा करती हैं और साड़ी का मैचिंग चूड़ियाँ जो हैं वो पहनती हैं, तो कई बार जो बहनें हैं वो चूड़ा पहन लेती हैं और वो जो चूड़ा होता है वो प्लास्टिक का होता है। कई बार वेलवेट की जो मेटल की चूड़ियाँ हैं वो पहन लेती हैं पूजा के दौरान। अच्छी बात है, फैशन है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी ज़माने के हिसाब से बदल गई हैं, तो बदलना चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन आप चूड़ा पहने या आप मेटल की चूड़ियाँ पहने, आप जो भी पहन रही हैं उसके साथ कम से कम एक एक कांच की चूड़ी जो है वो आपको ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर का और ख़ास करके सुहाग का ये व्रत होता है तो इसमें कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो ज़रूर पहने। भले ही आप एक एक चूड़ी पहने, लेकिन कांच की जो चूड़ियाँ हैं वो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। जो बहनें राजस्थान वगैरह से जुड़ी हुई हैं, हरतालिका तीज व्रत रखती हैं, ऐसी बहनों को इनके साथ में लाख की जो चूड़ी है वो ज़रूर डालनी चाहिए। जिसके यहाँ का जो विधान है वो ज़रूर पहनना चाहिए। जैसे बंगाली जो भी मान लीजिए कोलकाता वगैरह से जो भी बहनें हैं, उनके यहाँ जो चूड़ा है वो चलता है, मतलब संका पोला जो है वो चलता है, तो वो अगर साका पोला या जो भी पहन रही हैं, जो भी उनके यहाँ पहनने का रिवाज है वो पहने। जो भी मान लीजिए अलग से चूड़ा पहन रही हैं, शादी का चूड़ा पहन रही हैं या मेटल की चूड़ियाँ पहन रही हैं, लेकिन जो सुहाग की चीज़ें हैं जैसे कांच की चूड़ी हो गई, लाख की चूड़ियाँ हो गई या संका पोला हो गया, जो आपके यहाँ का रिवाज है, जो आपके यहाँ सुहाग के रूप में चलता है, वो आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। अगला जो नियम है वो ये है कि इस दिन आप अपने पति से झगड़ा जो है वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पति की ही दीर्घायु की कामना को लेकर आप इस व्रत को कर रही हैं, तो आपको इस दिन पति से झगड़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला जो नियम है वो ये है कि इस दिन आपको सफाई इत्यादि से बचना चाहिए। आप चाहें तो घर में जो भी सदस्य हैं उनसे झाड़ू वगैरह लगवा दें, क्योंकि बहुत ही निराजली निराहार व्रत है, बहुत कठिन व्रत है। तो अगर आप झाड़ू वगैरह लगाएंगी, छोटी सी चींटी या कोई अन्य कीड़ा जो है वो मर जाता है, तो आप उसके पाप के भागीदार होते हैं। इसलिए आपको सफाई जो है वो इस दिन करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं हैं वो, क्योंकि व्रत वाले दिन बहुत सारे लोग बाल जो है वो नहीं धोते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि पूर्ण शुद्धिकरण व्रत वाले दिन होना ज़रूरी है। तो आप इस दिन अगर बाल नहीं धोती हैं तो आपको क्या करना है, सर से पानी डाल के स्नान जो है वो ज़रूर करना है। अगर बाल धोने का रिवाज आपके इधर नहीं है तो बालों में सर से पानी जो है वो डाल के स्नान अवश्य रूप से करें, क्योंकि शौच क्रिया इत्यादि या नित्य कर्म जो है वो करते हैं उसके बाद पूर्ण शुद्धि जो है वो ज़रूरी होता है, इसलिए शुद्धिकरण जो है वो ज़रूर करें। मतलब जो स्नान है वो आपको सर से ज़रूर करना चाहिए। अगली जो चीज़ है वो ये है कि इस दिन आपको शैम्पू तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक दिन पहले से बहुत सारी बहनें बाल जो है वो रात में धो लेती हैं, तो रात में वर्जित बताया गया, रात में बाल जो है वो नहीं धुले जाते हैं। तो अगर आप एक दिन पहले धो भी रही हैं तो इन बालों को जो है वो तेल वगैरह ना लगावें। मैंने अपने एक और वीडियो में बताया था कि तेल जो है वो नहीं लगानी चाहिए। आप ऐसे ही जो स्नान है वो कर लें, बालों में पानी डाल के, या शैम्पू वगैरह जो है वो ना लगावें। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें।
रोज़ वाला जो बिस्तर होता है जिसमें हम लेटते हैं, सोते हैं, वो बिस्तर जो है वो जिस दिन आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उस दिन उस बिस्तर में नहीं सोना चाहिए और ना ही उस बिस्तर में बैठना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। ये कुछ नियम है जो आपको करने हैं, ये कुछ वर्जित कार्य जो हैं वो आपको ज़रूर मानने चाहिए और अगर आप गलती से भी गलती कर रहे थे तो इन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।